चीन और नेपाल की सीमा पर 2 दिन से चल रहे विवाद में अब नेपाल सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि नेपाल की सीमा के अंदर चीन ने किसी तरह का निर्माण नहीं किया है। नेपाली विदेश मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है, डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ने नेपाल सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार ज्वाइंट फील्ड इंस्पेक्शन और सीमा मानचित्र की जांच की और पाया कि इमारत नेपाली जमीन पर नहीं बनाई गई है। नेपाल ने अपने बयान में कहा, ये याद दिलाना जरूरी है कि साल 2016 में भी मीडिया में इन निर्माणों को लेकर खबरें आई थी, लेकिन जांच टीमों ने ये पाया कि ये निर्माण चीनी सीमा के 1 किलोमीटर अंदर किया गया था। चीन भी कह चुका है कि हुमला जिले में ऊंचे पहाड़ी दर्रे के पास नेपाल चीन सीमा पर बनाई गई ये इमारतें उसके अपने क्षेत्र में हैं। इस रविवार को क्षेत्र का दौरा करने गए नेपाल के एक प्रतिनिधिमंडल से चीन के सैनिकों ने जो कहा, वही बात काठमांडू में चीन के दूतावास की ओर से भी कही गई है। हाल के दिनों में ये खबरें आई थीं कि चीन ने कथित तौर पर नेपाल के इलाके में कंक्रीट की 11 इमारतें बनाई हैं और नमखा गांव में एक सौर ऊर्जा केंद्र भी बनाया है। दावा किया गया था कि चीन ने हुमला जिले में नेपाल चीन सीमा पर 11 और 12 नंबर के खंभों के बीच ये निर्माण किया था। नेपाल की नमथा नगर पालिका के अध्यक्ष और प्रतिनिधिमंडल के सदस्य विष्णु बहादुर तमांग ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच में बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि चीनी अधिकारियों ने कहा कि वो चीन की सीमा के अंदर के इलाकों के मामलों पर बात नहीं करेंगे। तमांग ने बताया कि इमारत नेपाल चीन सीमा के 12 नंबर पिलर के पास करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि पिलर संख्या 11 गायब है, जिसकी पहचान करनी चाहिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि इमारत नेपाल की सीमा में है या चीन की ओर, और ये मामला बातचीत से हल होना चाहिए। नेपाल के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम रविवार को हुमला पहुंची थी। तमांग ने बताया कि इमारत के अंदर मौजूद चीनी पुलिस कर्मियों ने पीएलए और सुरक्षा अधिकारियों को नेपाली प्रतिनिधिमंडल से बात करने के लिए बुलाया। तमांग ने कहा, इमारतों से नेपाल की ओर 1 किलोमीटर तक का इलाका चीन का है। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे और फिर हमें लौटना पड़ा। तमांग ने ये दावा भी किया है कि कुछ साल पहले नेपाल के मजदूरों ने इलाके में उत्तर की ओर 2.5 किलोमीटर लंबी जो सड़क बनाई थी, उसे चीन अब अपनी बता रहा है। टैंकर, ट्रक और जीप पर बैठकर आए चीनी सैनिकों ने पीपीई किट पहनी थी और बातचीत के लिए वो माइक का इस्तेमाल कर रहे थे। तमांग कहते हैं, हमारे पास न सुरक्षात्मक पोशाक थी और न ही ऑडियो उपकरण थे। इस इलाके में हवा भी तेज चलती है, ऐसे में बात करना भी बहुत आसान नहीं था। उनका कहना है कि कुछ साल पहले चीन ने लालुंगजोंग इलाके में 2 इमारतें बनाई थीं। अब यहाँ कुल 11 इमारतें हैं। तमांग का कहना है कि उन्होंने चीनी सैनिकों से पूछा था कि क्या ये इमारत सैनिकों के रहने के लिए बनाई गई है। इसके जवाब में तिब्बती मूल के एक सैनिक ने कहा कि इसका इस्तेमाल कारोबार के लिए होगा। स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों में कहा गया है कि चीन के सैनिकों ने नेपाली लोगों को निर्माणाधीन इलाके के पास नहीं जाने दिया। हुमला जिले के शीर्ष अधिकारी के नेतृत्व में गई ये टीम अब सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कुछ दिन पहले हुमला जिले के सहायक मुख्य अधिकारी के नेतृत्व में गई एक टीम ने इस इलाके में बनी इन इमारतों को देखा था। इसके बाद नेपाल सरकार ने 4 सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधियों और मुख्य जिलाधिकारी के प्रतिनिधिमंडल को क्षेत्र का दौरा करने के लिए भेजा था। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा था कि वो दौरा करने गए दल की रिपोर्ट के बाद ही टिप्पणी करेंगे। हालांकि चीन ने ऐसे किसी भी तरह के निर्माण से इनकार किया था। काठमांडू में चीन के दूतावास की ओर से मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया था कि मीडिया रिपोर्टों में जिन इमारतों का हवाला दिया गया है वो चीन के क्षेत्र में हैं। बयान में कहा गया, चीन और नेपाल पड़ोसी दोस्त हैं। चीन ने हमेशा ही नेपाल की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया है। जिन चीनी इमारतों का मीडिया रिपोर्टों में जिक्र है वो नेपाल चीन सीमा पर चीन के इलाके में है। नेपाल चाहे तो दोबारा इसकी पुष्टि कर सकता है। चीन ने कहा था कि सभी निर्माण उसके इलाके में किए गए हैं और चीनी सेना ने नेपाली सेना को इसकी जानकारी दी थी। चीन का कहना है कि उसका नेपाल के साथ कोई सीमा विवाद नहीं है और सीमा से जुड़े मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बातचीत होती रहती है। तिब्बत की सीमा से लगा नमखा वार्ड नंबर 6 गांव उत्तर में तिब्बत की सीमा से लगा है और हुमला जिले के मुख्यालय से 50 मील दूर है। यहाँ के प्राचीन दर्रे से मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत दिखाई देते हैं। तमांग की शिकायत है कि गांव में सरकार की कोई मौजूदगी नहीं है, न ही कोई सीमा सुरक्षा चौकी है और न ही संचार का कोई साधन है। स्थानीय युवा 3 घंटे की ट्रक यात्रा के बाद नेपाल चीन सीमा पर काम करने जाते हैं। हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्रालय ने चीन और नेपाल के बीच सीमा विवाद से जुड़ी रिपोर्टों को भी खारिज किया था। मंत्रालय का कहना है कि चीन और नेपाल के बीच 1961 में हुए सीमा समझौते और उसके बाद तय किए गए प्रोटोकॉल के तहत सीमा निर्धारित की गई है और दोनों देशों के बीच होने वाले किसी भी विवाद को आपसी बातचीत से हल किया जाएगा। बुधवार को नेपाली नागरिकों के एक समूह ने
चीन की दूतावास के बाहर प्रदर्शन करके इस क्षेत्र को नेपाल को वापस सौंपने की मांग की थी।